चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सदर इंडोनेशिया से मुलाकात, बामी दिलचस्पी की मूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा, सदर इंडोनेशिया की पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। ISPR के मुताबिक सदर इंडोनेशिया ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। मुलाकात में तरबियत, इस्ताहत दहशतगर्दी और इस्तेहकार में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ताहिर परवेज ने ऐवान में पेश की। करारदाद के बतन में कहा गया, मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क के आलाकार पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए। जो लीडर ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी सियासी और गैर सियासी पार्टी से हो, उनके खिलाफ मुल्की कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ऐवान पाकिस्तान के इस्तेहकाम की हिफाजत के लिए काम करने वाले इदारों और उनके सरबराहान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स वफाकी हुकूमत के पास है, जिसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सूबों को मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में सनतकारों और ताजों से खिताब। कहा, सूबे पैसे इकट्ठे करके विफाक को देंगे तो उसकी मुआशी मुश्किलात कम होंगी। अगर सूबे विफाक के हदफ से ज्यादा इकट्ठा करें तो इजाफी रकम सूबों को दे दी जाए। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स इकट्ठा करने में 3 ट्रिलियन का खसारा। FBR को ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिस पर बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बढ़े। ताजिर बरादरी का मईशत की बेहतरी में बहुत अहम किरदार, ताजों के मसाल के हल के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। हर पाकिस्तानी बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझकर टैक्स अदा करेगा। विफाकी हुकूमत पर मुआशी मुश्किलात जिसको दूर करना हर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने CPEC की बुनियाद रखी। पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर और पाक चीन दोस्ती का सबूत है। बिजनेस कम्युनिटी की मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला का मुकदमा सूबे में ना लड़े, उन्हें वादी तीरा में एहतजाज करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अडयाला में बैठे शख्स की सजा डी चौक नहीं, अदालतों से माफ होगी। सब लोग अडयाला के बाहर होते हैं। सूबे का निज़ाम दरहम बरहम है। अमन अमान की सूरत हाल यह है कि लोग सूबे में शाम को घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अमन अमान की बेहतरी सूरत हाल सूबाई हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। अमन के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अफगान सरजमी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है कि भी हुकूमत आज भी उनसे मुज़ाकरात की बात करती है। अमन खराब करने वाले हमारे बच्चों के दुश्मन हैं। विफाक के साथ दलील और दलाल के साथ बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलियात नाकाफी। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट से मदद मांग ली। पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक खत में मुतालबा किया गया, बानी PTI को मिलने वाली जेल सहूलियात का जायजा लिया जाए। पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जिसमें PTI समेत हुकूमती अरकान भी शरीक हों। कमेटी देखे कि बानी चेयरमैन को आइन और कानून के मुताबिक सहूलियात मिल रही हैं या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात हमारा हक, अदालत के हुक्म की तकमील पर यहाँ आते हैं। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। एक दूसरे को खतरा ना समझे। कुछ सियासी लोग आपस में लड़ पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए ये कशीदगी खत्म हो, मुल्क में अमन हो। जब बानी और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। फैमिली की मुलाकातों पर सियासत न करें, फैमिली को मुलाकात की इजाजत मिलना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुलाकात का कहा, उन्होंने हमेशा अच्छा किरदार अदा किया। वानी की तहरीर के मुताबिक महमूद खाना चकजई और अल्लामा राजा नासिर के पास बात करने का अख्तियार है। धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। अडयाला जेल की दीवारों ने बानी PTI को जहनी मरीज बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI ने पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर फितना फसाद के लिए बुरी खबर होती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इनके लिए बुरी खबर निकली। ये पाकिस्तान के लिए पहले भी खतरनाक थे, आज भी खतरनाक है। मुआरका हक के बाद दुनिया में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की पजीराई हो रही है। अडयाला का कैदी बानी MQM पार्ट 2 बन चुका। मुल्की कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आज आइन की पासदारी का दर्ज दे रहे हैं। सोहेल अफरीदी कहते हैं 5300 रुपए की करप्शन हो रही है। सोहेल अफरीदी को तो यह भी पता नहीं 5300 होते कितने हैं। ज़मीनी इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ी। PTI वालों को गालम गलोच के सिवा कुछ करना नहीं आता। हमेशा इंतशार की सियासत की। बैरिस्टर दनियाल चौधरी की बैरिस्टर अकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले दर हकीकत दुश्मन फौज को मौका दे रहे हैं। ये मुल्क बेपनाह कुर्बानियों से बना।
अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। मुल्क ग्रोथ की जानिब गामजन है, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अकील मलिक ने कहा, सोशल मीडिया अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहे हैं पीटीआई वालों को भी नहीं पता। पीटीआई की जान से इस्तेमाल की जाने वाली जबान इंतहाई काबिल मुजम्मत है। पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी, ताल्लुकात बुनियादियों को छुएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। मेडिकल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग में ताउन पर बातचीत हुई। हमने बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर बातचीत की। पाकिस्तानी डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेसर और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। इंडोनेशिया की हुकूमत और अवाम ने 1965 की जंग में पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। इंडोनेशियन सदर ने शानदार मेजबानी और इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान के फिजाई हदूद में JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात, गजा के मामले पर हमने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। हमने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से मुआहिदों और MOUs का तबादला किया। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर जमा होंगे। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक 3 जनवरी होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 16 जनवरी को अलॉट होंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन बलदियाती इंतखाबात में DRO होंगे। इस्लामाबाद की 125 यूनियन काउंसिल में बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा। इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती कानून 2015 के मुताबिक इंतखाबात कराने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर का ABN न्यूज़ का दौरा। चेयरमैन औसाफ ग्रुप राजा मेहताब खान और CEO मोहसिन बिलाल खान ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ABN न्यूज़ ने जिम्मेदाराना सहाफ़त की बेहतरीन मिसाल कायम की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का ABN न्यूज़ की टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। फैसल मुमताज राठौर ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत को विरसे में बहुत से चैलेंजेस मिले। साबिक हुकूमत कंप्रोमाइज़ हो गई थी। बुनियादी मसाइल खुसूसन सेहत और तालीम तरजीहात में शामिल है। एक्शन कमेटी जो मुतालबात AJ के हुकूमत से मुतालिक है उन पर काम हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए ओपोजिशन से बातचीत हो रही है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1.29 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा, पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान की मुआशी सिमत दुरुस्त है, पैदावार बेहतर हो रही है और मुकाबले का रुझान बढ़ा। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF प्रोग्राम के अहदाफ भी हासिल कर लिए। पाकिस्तान को $1.29 करोड़ फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएं। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। टैक्स आमदन और मईशत में टैक्सों का हिस्सा बढ़ा। ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना होगा। नई किस्त के बाद दोनों कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मौसूल होने वाली मजमूई रकम $3.30 करोड़ तक पहुँच जाएगी। IMF के इस्तजरा पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती मुआशी टीम से खुश। कहा, इस्लाहाती एजेंडे के नफाज और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवरत का कलीदी किरदार। आठवें मालियाती फंड की जानिब से पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर नफाज पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत का मुबोलता सबूत है। नई किस्त का इजरा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। डिफॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की सिमत में गामजद करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई। बदउनवानी में पुलिस का पहला नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने शफाफियत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। 66% पाकिस्तानियों का कहना है 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% शहरियों के मुताबिक IMF मुआहदे और FATF ग्रे लिस्ट से निकलना मुआशी इस्तेहकाम में मददगार साबित हुआ। 43% शहरियों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी महसूस की। 57% अब भी कमी की शिकायत करते हैं। निस्फ से ज्यादा अवाम ने टैक्स छूट याफ्ता इदारों से शफाफियत और इंसाफ का मुतालबा किया। टेंडरिंग और अदलिया के शोबे नुमाया रहे। पाकिस्तान में 80% आबादी को पीने के लिए साफ पानी मुहैसर नहीं। वाटर डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के निज़ाम में गवर्नेंस के लिए आइंदा 10 वर्षों में $35 से $42 अरब की जरूरत।
पाकिस्तान में फीकस पानी की मिकदार में 2300 क्यूसेक मीटर की कमी रिकॉर्ड की गई। पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बाद बीमारियों का फैलाव तेजी से बढ़ा है। पानी के मुखालिफ बहाव और इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस के बायस पाकिस्तान के दरियाओं के निजाम को खतरा लाहक। देही इलाकों में ताहाल पानी की सप्लाई गैर मौसर और निगरानी का अमल मुतासिर कुन नहीं। पाकिस्तान में ज़राअत, सनत और एनर्जी शोबे समेत तमाम शोबों का पानी के मसाइल का सामना है। इदारों के दरमियान शराकतदारी, तकनीकी कैपेसिटी और मालियाती प्लानिंग ना हुई तो मजीद वाटर सिक्योरिटी को खतरा बढ़ेगा। हैदराबाद में लेडी डॉक्टर के कातिल का केस, मुलजिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुलजिम वहीद की दुकान बल्ले दी हट्टी सील। वहीद और उसकी बीवी डॉक्टर के अगवा और कत्ल में मुलव्वे। वाक़े के खिलाफ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों की OPD सर्विस बंद। अयूब टीचिंग अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और क्लास 4 यूनियन ने दोबारा शाराए रेशम ब्लॉक कर दी। कहा, डॉक्टर वर्दा को अगर इंसाफ न मिला तो आखिरी हद तक जाएंगे। पुलिस डॉक्टर वर्दा को बाजियाब करवाने की बजाय जिरगे करती रही। सारे मामले में मुलव्वस खातून को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। डॉक्टर वर्दा की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले खाना, रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बरतानिया में लड़की से ज्यादती पर 2 अफगान शहरियों को कैद की सजा। मुलजिम चासेब को 10 साल 8 माह, इसरार नियाज जाल को 9 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई गई। अदालत में मुलजिमान की जांच से मुतासर लड़की को जबरदस्ती पार से ले जाने की वीडियो भी चलाई गई। सजा मुकम्मल होने पर दोनों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। 17 साल मुलजिमान ने पनाह की दरख्वास्त दे रखी थी। और जापान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में शिद्दत 7.6 शिद्दत का खौफनाक जल्जिला। साहिली इलाकों में 10 फीट ऊंची सुनामी लहरों की वार्निंग। जल्जिले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं।